बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। तो भाई बड़ी ईद आ रही है, तो सीख कबाब और टिक्के ये चीज़ें ना हों तो ईद का मज़ा ही नहीं आता। मज़ा दुबाला करने के लिए हम लोग ज़बरदस्ती एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जो कि आपको पता है सादा सा दस्तरखान में आपके लिए होती है जी। सिंपल सी रेसिपी, सादा से मसालों से ज़बरदस्त सी रेसिपी है, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और ये जो कबाब है, ये हम हाथों से घर में बना के तैयार करके आपको बनाना सिखाएंगे। सिंपल सी है, तो आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है। कौन कौन है जो आपके घर में सीख को पसंद करता है? तो उम्मीद है कि सबको पसंद आएंगे। आपने ट्राई ज़रूर करना है। 1 किलो के बराबर मैंने कीमा जो है उसको बारीक बारीक करवा लिया था। उसमें मैंने 2 से 3 बड़े प्याज जो हैं उनको धो के वॉश करके और फिर उसमें मैंने जो है नमक लगा के रखा था और उसका पानी अच्छे से निचोड़ लेना आपने प्याज में। ये सबसे पहला पॉइंट जो है आपने टिप याद रखनी है कि आपके मसाले जो हैं वो मायने इतना नहीं रखते। आपका जो प्याज का पानी है वो जब छोड़ता है तो उसकी वजह से जो है ना सारा काम ख़राब होता है, ठीक है। इसलिए आपने ये तवज्जो रखनी है कि आपने प्याज को जो है वो बारीक अच्छे से जो है वो उसका पानी निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद मैंने सम स्पाइसेस डाली हैं जो आपने देख ली हैं। नमक 1 चम्मच के बराबर और उस पर सुरख मिर्च डालेंगे हम, वो भी तकरीबन 1 चम्मच के बराबर ही मैंने डाली। उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला था, सूखा धनिया था, ज़ीरा था, जो कि मेन स्पाइसेस हमारे घरों में ऑल टाइम होते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा मज़ीद बेहतर करना तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन 2 से 3 चम्मच डाल सकते हैं, या मकई का आटा अगर आपके घर में अवेलेबल है तो वो भी आप डाल सकते हैं। सो मुझे इतनी ज़रूरत फ़ील नहीं हुई तो मैंने इसमें नहीं डाला, ठीक है। अब इसको अपने ग्लव्स कोशिश करें प्लीज़ वो वाले ना पहने जो कि पॉलीथीन के होते हैं। तो आप जो है वो हाथों को अच्छे से धो के तो अच्छे तरीके से आप वॉश करके हाथों को तो बनाएं। बहुत ही सिंपल है। ये देखिए मैंने हाथों से ही उसकी शेप इस तरह से बना रही हूँ, आप चेक करते जाएं। अगर आपसे नहीं बनती ये शेप तो आप इस तरह से करें कि आप एक स्टिक ले लें। स्टिक भी नहीं है तो आप उसको एक स्पून लें, उसकी बैक साइड के साथ आप कबाब के ऊपर वो पक्का करते जाएं, उसको गोल गोल घुमाते जाएं और वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपके जो है ना कबाब की शेप वो आती जाएगी, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से आपने बनाते जाना है, ट्राई करना है। थोड़ा थोड़ा सा आपने कीमा लेते जाना है और इस तरह से ये देखिए मैंने 2 तरीके से आपको बता दिए। प्लेट में रखें, इस तरह से घुमाएं चारों तरफ से, तो वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसकी शेप बनती जा रही है। अगर आप इस तरह से भी नहीं कर सकते तो आप 1 चम्मच की मदद से कर सकते हैं, तो वो कर लें। 1 स्पून जो है वो उसकी बैक साइड से आप उसको बना सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये देखिए मैंने आसानी से 1 किलो कबाब कीमे के जो है इतने सारे कबाब रेडी कर लिए, ठीक है। इसमें हरी मिर्च भी मैंने जो है बारीक बारीक काट के डाल ली थी, वो आप उसके साथ ग्राइंड भी कर सकते हैं और इस तरह से भी बारीक बारीक काट के डाल लें। तो ये देखें हमारे इतने खूबसूरत से ज़बरदस्त से कीमे के कबाब जो है वो रेडी हैं। अब इनको फ्राई करेंगे जी। तो ये सबसे बड़ा इसका और एक आपको आसान तरीका बताने लगी हूँ। ऑयल आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। 1 चम्मच के बराबर मैंने पैन में ऑयल डाला, ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, क्योंकि हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, इसको हल्की सी आंच पे हम इसको पकाएंगे बस। तो फ्राई ज़्यादा ऑयल में ना आप करें, ठीक है। तो अगर हम कम ऑयल लेंगे तो उसमें हमारा जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। ये देखें 1 चम्मच के बराबर बस ऑयल, आप चेक कर सकते हैं कि ऑयल बिल्कुल भी ऊपर नज़र नहीं आ रहा कबाबों के। आपने भी इस तरह से नॉन स्टिक का एक पैन ले लिया, उसमें आपने 3 से 4 अदद कबाब डाल के उसको हल्का हल्का सा, ये देखें आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें चम्मच जो है वो नहीं चलाया, मैं पैन को पकड़ रही हूँ और पैन को हल्का हल्का सा हिलाते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कबाब है उसको बार बार हम चम्मच लगाएंगे तो वो टूटने का खतरा होता है। तो आप देखते जाएं हल्का हल्का सा इसको जो है वो हीट के साथ मैं पका रही हूँ। बहुत तेज़ चूल्हा नहीं करना आपने और बहुत मीडियम भी नहीं रखना। नॉर्मल सी साइज़ में आपने चूल्हे को ऑन करना है, मीडियम साइज़ में, स्लो बहुत नहीं करना। और इस तरह से आप इसको कबाबों को हिलाते जाएं, हल्का हल्का हाथों से पैन को हिलाएं, कबाब को चम्मच ना लगाएं, क्योंकि चम्मच लगाने से जो है वो टूट जाते हैं। तो आप ये देख लें इस तरह से
एक साइड को अच्छे से जब है मुझे लगे 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको इसी तरह से हल्के हल्के साइड से पका लिया था। अब मुझे लगा कि जी ये तो रेडी हो रहे हैं। अब मैंने इसकी साइड चेंज करना शुरू की। बस एक दफ़ा आप देखें कि एक दफ़ा मैंने चम्मच लगाया और उसको हल्का सा जो है वो हल्के से हाथों से साइड जो है टर्न कर, इस तरह से ही आपने इसकी साइडें जो है वो टर्न करते जाना है और अपने कबाबों को रेडी कर लेना। एक साइड मेरी रेड हो गई थी, बहुत ही खूबसूरत कलर उसने दे दिया था, तो मैंने इसको एक दफ़ा बस चम्मच लगाया, चम्मच मैंने ज़्यादा नहीं लगाया। और अब इसकी दूसरी साइड को मैं इसी तरह हल्के हल्के हाथों से जो है वो पलट कर और पैन के साथ हिलाते हुए पका लूँगी। ठीक है, तो जब ये भी 2-3 मिनट लेगी साइड और आपके जो कबाब हैं वो खूबसूरत तरीके से रेडी हो गए। ये मैंने कुछ कबाब आपको दिखाने के लिए निकाले, आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी कबाब नहीं टूटा। सो आपने भी ज़रूर ट्राई करना है। कौन सी जगह से आप ये वीडियो देख रहे हैं अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक तो आपका बनता है भाई। तो अब ये देखें, आप इसको चटनी या सलाद रायते के साथ ले सकते हैं, नान और रोटी आप जो पसंद करते हैं आप उसके साथ इसको खाएं और अपने प्यारों को भी खिलाएं। बड़ी ईद के लिए आपके लिए आसान आसान सी रेसिपी लेके आते रहेंगे। आपने ट्राई करना है बेसिक मसालों के साथ। ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आपने ज़रूर बताना जी, एक कमेंट ज़रूर किया करें। अच्छा ये देखें जी, खूबसूरत से कबाब रेडी हो गए हैं। अगर आपको लगे कि आप इसमें थोड़ा सा चेंज लाना चाह रहे हैं इसके टेस्ट में, तो आप जब ये कबाब फ्राई कर लें, यानी पका लें इनको अच्छे से, इसके बाद आप एक अदद कोयला लें और उसको पैन के अंदर रख के उसके ऊपर हल्का सा ऑयल डालें और वो खूबसूरत तरीके से आप इसको जो है वो दम लगा लेंगे कोयले का, तो वो आपके जो है कबाब वो खूबसूरत तरीके से रेडी हो जाएंगे। तो आपकी मोहब्बतों का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।